अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। ऐसे तो सही है। ये मूंछों को ताव देते हुए आपके चरणों पे मेरा स्वागत, प्रणाम आजाद जी। दिस इज MiG-21 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एंड ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल है। जिस तरह कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल है, शायद जो आर्किटेक्टर था जो वहाँ बनाया उसी ने मतलब इस मेमोरियल को भी बनाया है। विक्टोरिया मेमोरियल, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे कुछ जानकारी लिखा हुआ है। आजा। और शिवांश, वी आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी। ये कब बनी है? 1864 लिखा था ना। हाँ। और यूपी की शायद सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है ये। दिखने में बड़ी लग रही है। हाँ। और वहाँ देखिए दो नाम का। जैसा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं, शायद इसमें 1,25,000 किताबें हैं। 28 भाषाओं की अखबार यहाँ आते हैं इस लाइब्रेरी में। 48 डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स आते हैं। ये मैंने विकीपीडिया उससे पढ़ा था, तो कोई पुख्ता और टेस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उसको जाके, यदि आप रुचि रखते हैं इसके बारे में, तो आप रिसर्च कर सकते हैं कि क्या है। गाइस लुक इट। बस एक बार बताइए कि किस कौन से फूल हैं, किस पेड़ के फूल हैं ये? कमेंट में आप बताइएगा। हमें नहीं पता चल रहा है ये किस पौधे का या किस पेड़ का फूल है ये, या पेड़ ही कौन है। ये देखिए कितने जामुन इस पे गिरे हैं। एक्चुअली जहाँ पार्किंग किया है वो जामुन के पेड़ के नीचे किया है। जामुन के पेड़ धड़ाधड़ जामुन इस पे गिराए हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं सूर्यांश, शिवांश? मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। कंपनी बाग जा रहे हैं। कंपनी बाग जा रहे हैं। कंपनी बाग क्यों फेमस है? मुझे नहीं पता। कंपनी बाग में चंद्रशेखर आजाद की शहादत हुई थी। मतलब वहीं पे ही सब चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर के मारा था। अच्छा। वहीं पे एक पेड़ है, इसलिए भी फेमस है। चलते हैं। हाँ, फिर इसलिए भी फेमस। सबसे पहले उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। कोई प्रिंस था, पता नहीं प्रिंस था, उसके नाम पे पड़ा था। फिर उसको कंपनी बाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था, उन्होंने बनवाया था, तो फिर कंपनी बाग बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद की शहादत वहाँ हुई है, तो इस तरह चंद्रशेखर आजाद पार्क। तो इस तरह से 2-3 नाम है उनका, कंपनी गार्डन, कंपनी बाग, चंद्रशेखर आजाद पार्क और अल्फ्रेड पार्क। चलिए आज अल्फ्रेड नोबल पार्क आपको दिखाते हैं। ठीक है, शिवांश के साथ। पर ऐसा नहीं हुआ था। हम लोग गेट नंबर 1 शहीद भगत सिंह द्वार से चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रवेश कर रहे हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। अच्छा, टिकट भी लेना पड़ता है? अच्छा, इस पार्क में प्रवेश के लिए टिकट भी लगता है भाई। जैसे प्रत्येक व्यक्ति टिकट मात्र ₹5। 2 टिकट दे दीजिएगा भैया। ये 2 टिकट लिए गए हैं चंद्रशेखर आजाद पार्क। ये प्रवेश कर गए। है तो वैसे काफ़ी बड़ा पार्क। यहाँ पुलिस भी है, पुलिस चौकी भी आई थिंक इस पार्क के नाम पे।
ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश 2/6/1999 द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को एज अ पब्लिक पार्क की तरह घोषित किया गया। यहाँ और किसी अन्य तरह की गतिविधि जैसे विवाहोत्सव, राजनैतिक सभा या संस्थागत गतिविधि आदि प्रतिबंधित किया गया। मतलब एक तरह से इसको पार्क, हाँ मतलब पार्क की तरह, प्रयागराज में पार्क की तरह में इसको उपयोग के लिए खोल दिया गया था। ये ओरिजिनल जेट एयरवेज है, यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। तो इसको सेल्फी पॉइंट की तरह बनाया गया है। आइए देखते हैं ये है क्या। ओहो, दिस इज MiG-21 सुपरसोनिक इंटरसेप्टर एंड ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट का जो पूरा ढांचा है, ऑब्वियसली इंजन नहीं होगा, उसका पूरा लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं आपके आगमन पे धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे खेल प्रांगण भी है, मतलब बच्चों के लिए अच्छा खासा चीज़ें रखी गई हैं। ये सारे सावधानियां आपको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आई थिंक लाफिंग थेरेपी चल रहा है 10 वर्ष के बच्चों के लिए। इससे बड़े बच्चे झूले पर ना बैठे। हमने तो देखा था काफ़ी बड़े बड़े लोग भी झूल रहे थे। ये काफ़ी बड़ा पार्क है, इतना छोटा नहीं। आपको घूमने में हमको लगता है 1 घंटा लग जाएगा यदि घूमने लग जाओ तो, क्योंकि एक बार मैं शायद NDA का एग्ज़ाम यहाँ कर्नलगंज पे देने आया हूँ, देने आया था। साल के बच्चे दिखाते हैं, ये देखिए दोनों 10 साल के बच्चे हैं। जाओ बैठो, थोड़ा घूमो, जाओ, गो एंड एंजॉय। हाँ तो अंडर 10 नहीं हो तुम? व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? ये 2 बच्चे झूले झूलते हुए निश्चिंत, उन्मुक्त। यार एग्जिट किधर से है? उधर से ही है क्या जिधर से एंट्री है? यार निकलने का इधर से तो बना ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि आजा, ये बोलो चीज। एकदम मस्त, एकदम घोटे में एक बनाया गया है बैठने का जगह। पूरा प्रकृति आपको घेरे पड़ी है धूप से बचने के लिए। धूप से बचने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सामने इस पार्क के आगे सन जोसेफ कॉलेज भी है, काफ़ी फेमस है इलाहाबाद का। जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 133 एकड़ में बना हुआ है। चलिए नक्षत्र वाटिका में एक बार देखा जाए कौन सा नक्षत्र है, सब सही है कि नहीं नक्षत्र हमारा। अच्छा ऐसा भी कुछ है, नक्षत्र वाटिका की परिक्रमा का पुण्य का लाभ लें। कृपया अनुरोध है कि नक्षत्र वाटिका के चारों तरफ गंदगी ना करें, कूड़ेदान में डालें। इसका भी कोई औचित्य होगा। ये क्या है? इतने पेड़ लगे हैं क्या इसमें? कुछ लावला, गूलर, जामुन, खैर, शीशम, बांस, पीपल, नाग, केसर, बरगद, ढाक, पाकड़, रीठा, बेल। अरे बाप रे, बहुत सारे पेड़ लगे भाई। अर्जुन कटाई, महालक्ष्मी, बहुत सारे पेड़ हैं। ऐसे तो कटहल, छायादार, मदार, अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट पूरे नीम के बाग हैं ये। मतलब उस तरह से काफ़ी जो आयुर्वेदिक वाले हैं। यहाँ पे देखिए एक जवान प्रैक्टिस करता हुआ। यार
मुझे लग रहा है आर्मी या कबड्डी या वैसे सारे तगड़े तगड़े लग रहे हैं, तो उसके भर्ती के लिए अब ऐसा कुछ है, तैयारी कर रहे हैं। इधर चलो रास्ता का, चलो परिक्रमा कर लिया जाए ना, पूर्ण फल ले लिया जाए। वो देखिए MiG-21 छिपा हुआ है। बहुत साल हम लोग का एयरफोर्स का इसने सेवा किया। अब तो काफ़ी मतलब इसके दुर्घटना भी हुए हैं। वहाँ पर लग रहा है क्रैश हुआ है ऐसे जंगल के बीच में। मतलब शायद MiG-21 को ही अभी ऑब्सोलेट कर दिए हैं, हटा दिए हैं एयरफोर्स से शायद। हाँ मतलब अब जंगी बेड़ा से हटा दिए हैं, जहाँ तक याद के लिए समझ लीजिए, हाँ, बस। देखने के लिए। क्योंकि उसके स्कल पुर्जे काफ़ी पुराने हो गए हैं, काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे। चलिए, हमने नक्षत्र वाटिका का एक परिक्रमा कर लिया, आगे बढ़ते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम या तो यूनिवर्सिटी वगैरह या किसी कॉलेज विलेज के वो हाँ वो छात्र, हाँ पीटी का पूरा वो प्रैक्टिस या वो हिसाब से खेल वाला होता है ना। कह सकते हैं कि कुछ स्कूल्स में क्लब होते हैं, हाँ पीटी क्लब के बच्चे होंगे। हमें याद रखना है कि गेट नंबर 1 पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। ये आई थिंक ओपन जिम वाला है, एक तरह से ओपन जिम भी है यहाँ पे। उद्यान चेतना केंद्र है, अपनी चेतना जगाएं आप। चलिए आपको तोप दिखाते हैं। तोप 2-2 3-3 तोप लगे हुए हैं यहाँ पे बाबा, 4 तोप, 1 2 3 4। यहाँ लोग सुबह का योगा वगैरह सब कर रहे हैं, व्यायाम वगैरह। काफ़ी खूबसूरत जगह है। हाँ, अब हम आए हैं जीसी पार्क के अंदर। जिस तरह से आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है नेट पे, ये है, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल है। जिस तरह कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल है, शायद जो आर्किटेक्टर था जो वहाँ बनाया, उसी ने मतलब इस मेमोरियल को भी बनाया है। विक्टोरिया मेमोरियल, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे कुछ जानकारी लिखा हुआ है। ये विक्टोरिया मेमोरियल है, इसके अंदर आइए इसका एक चक्कर लगाते हैं।
आई थिंक इस तरफ एक छोर है इस पार्क का, छोर तो नहीं, आई थिंक उधर भी पाथवे बना हुआ है, सब टहल रहे हैं। अब चलिए, जैसा कि आपने विक्टोरिया मेमोरियल देख लिया, रानी कभी आई थी, उनके याद में ये बनाया गया है स्वागत में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब विक्टोरिया मेमोरियल से निकला जा रहा है। और सूर्यांश, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड। शिवांश, वेरी गुड। व्हाई? मैं बहुत कुछ देख पाया आपके साथ आज, इसलिए बहुत खुश हूँ। कभी बाहर निकलने का मौका मिलता नहीं जल्दी। पेड़ काफी खूबसूरत खूबसूरत लगाए हैं ना, अच्छे पेड़ लगाए हैं। आओ तोप का दर्शन किया जाए। उधर से गोला भरते थे, इधर वो आग लगाते हैं, मारते होते हैं, फिर उठाते हैं, बोलते हैं फायर। आजा। ये मेरा भांजा है, छोटा वाला शिवांश। पहला तोप, दूसरा तोप उधर झाड़ियों के बीच में है, छुपा हुआ है दुश्मन की घात पे। वेट के अनुसार तो ओरिजिनल तोप ही लग रहा है, पुरानी ना, कि ऐसा डम्मी तो नहीं लग रहा है, पूरा काफी ओरिजिनल। ये चीज़ उस गोले का काम होता है। हाँ, आग लगाया, फायर। और बाहर भी अच्छा खासा है। ये लगभग पता नहीं, हमको लग रहा है लगभग 10,000 किलो का तो होगा कम से कम, जिस हिसाब से वेट है इसका। चलिए और इस पार्क के और अन्य भागों को देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ से निकला जाए, एक दूर विक्टोरिया मेमोरियल का वो ले लीजिए व्यू। ये रहा विक्टोरिया मेमोरियल, एक स्मारक ही है, ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं है, एक स्मारक हाँ किसी के याद में बनाया गया है, वो जब आई मैं याद में। सी यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पार्क। काफ़ी ऐतिहासिक तौर से भी इसका काफ़ी महत्व है। जैसा देखिए मेमोरियल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पब्लिक लाइब्रेरी है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत स्थल भी है, तो हमारा इतिहास इस पार्क से तो जुड़ा ही हुआ है, हमारे देश का। मुझे देखना है चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत स्थल। वैसे क्रांतिकारियों में देखा जाए तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो एकदम गरम दल के, पावरफुल, और मतलब आई थिंक इस देश में कोई ऐसा युवा नहीं होगा जो उनसे हाँ प्रेरित ना हुआ हो, इंस्पायर्ड ना हुआ हो उनकी बहादुरी से, उनकी देशभक्ति से। और मैं भी उनमें से अलग नहीं हूँ, मुझे बचपन से ही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पसंद थे, हैं और रहेंगे। अभी हम दोनों ने अंकल से पूछा रास्ता कि कहाँ पे है चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहादत स्थल, उन्होंने बताया। अब उसी पथ पे हम लोग अग्रसर हैं, जा रहे हैं। क्या था, ये पति पत्नी पक्षी बैठे हुए हैं, मतलब संबंधी ही हैं। ये मेढक बोल रहा है कि यूज मी, डोंट थ्रो एनी कूड़ा करकट हियर देन देयर। ये बुलबुल है, बुलबुल पक्षी उड़ गई। ये है पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी बात की जा रही थी कि यूपी के सबसे 1864 लिखा था ना, 1864 में बनी हुई ये लाइब्रेरी है, काफ़ी पुरानी, और एज अ पब्लिक लाइब्रेरी में यूपी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है।
काफी बड़ा पार्क और काफी ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली हाँ क्रिएट किया गया। आप देखिए पूरा अच्छी तरह, काफी सुंदर पार्क है ये। खासकर यदि सुबह या शाम आप मतलब इलाहाबाद में हैं तो सुबह शाम जरूर आए यहाँ पे। आपको ऐतिहासिक महत्व के साथ अच्छी खासी डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ और पार्क इतनी हरियाली के साथ बनाया गया है, इतनी सुंदरता के साथ पेड़ों कैसे डिजाइन किया हाँ, है काट के। काट के कि आपका मन खुश हो जाएगा। आई थिंक अभी एक इंटरनल पार्क है, उस पार्क के अंदर है हम लोग, और एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पार लाइब्रेरी है। शिवांश, वी आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी। सबसे ये बड़ी कब बनी है? लाइब्रेरी। 1864 लिखा था ना। हाँ। और यूपी की शायद सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है ये। दिखने में बड़ी लग रही है। हाँ। और वहाँ देखिए जो नाम का जैसा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं, शायद इसमें 1,25,000 किताबें हैं। 28 भाषाओं की अखबार यहाँ आते हैं इस लाइब्रेरी में। 48 डिफरेंट काइंड ऑफ मैगजीन्स आते हैं। ये मैंने विकीपीडिया उससे पढ़ा था, तो कोई पुख्ता और टेस्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप उसको जाके यदि आप रुचि रखते हैं इसके बारे में तो आप रिसर्च कर सकते हैं कि क्या है। गाइस लुक इट। बस एक बार बताइए कि किस कौन से फूल हैं, किस पेड़ के फूल हैं ये, कमेंट में आप बताइएगा। हमें नहीं पता चल रहा है ये किस पौधे का या किस पेड़ का फूल है ये, या पेड़ ही कौन है। काफ़ी सुंदर है एक्चुअली। जो पत्ते का एक तरह से डिज़ाइन है कि एक तरह से झोंपे की तरह से ना पूरा निकला हुआ है ना, और उसमें से फिर एक तरह से बीज से देखिए फूल निकले हुए हैं। ये वाले पौधे काफ़ी लगाए गए हैं। अभी भी हमें चंद्रशेखर जी का शहादत स्थल नहीं मिला है। हमें लगता है पूछना ही पड़ेगा। ये क्या है? रास्ता तो था ही नहीं। रास्ता एक वैसा बना हुआ है, कच्चा रास्ता। ये है आज़ाद योगा ग्राम काइंड ऑफ थिंग। आओ चलो चलते हैं, आ जाओ। हम रास्ता बनाते हुए खुद आ रहे हैं। योगाश्रम है, आज़ाद योगाश्रम। अच्छा, आज़ाद जी यहाँ पे वो करते आसन, मतलब वो योगा और व्यायाम काइंड ऑफ। जूता चप्पल उतार के योगा करते हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर कलान गांव। सैकड़ों साल पुराना है। ज्यादा शमी का वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष जल्दी दिखता नहीं। किस पेड़ का है ये? शमी समी। अच्छा का पेड़ है। शमी महाराज के अच्छा अच्छा।
यही है। यही जो पीछे पेड़ है, हाँ। पेड़ तो ये नहीं है, वो पेड़ खत्म हो गया, लेकिन उसी जगह ये दूसरा पेड़ है, यहीं पे हुआ था। इनका ना, मतलब इससे थोड़ा पीछे था वो पेड़, वो अच्छा। खत्म हो गया है, दूसरा पेड़ लगा दिया गया। चलो, नमस्ते, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। इन्होंने हमें मार्ग दिखाया। यहाँ पे इनके अनुसार यहाँ पे जो ओरिजिनल पेड़ था अब तो नहीं रहा, इससे जस्ट कुछ पीछे ही वो पेड़ था। मैं आज़ाद था, हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। उन्होंने आखिरी गोली जब बची तो अपने आप को ये सोच के मारा कि मैं अंग्रेज़ों के से पकड़ा नहीं जाऊंगा। और उसके बाद पकड़े भी गए थे किसी, मतलब एक तरह से हरामी ने बता दिया था, अपनों में से ही कोई था, मतलब राज बता दिया था कि वो यहाँ पे हैं। मगर उनके मरने के बाद भी हिम्मत नहीं हुई थी किसी की इनके पास आने की। इतना इनका वो था दबदबा, इतना काफ, मूँछों को ताव देते हुए। जय हिंद। चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक। आई थिंक जा सकते हैं, सीढ़ी बना है तो यहाँ उतार सकते हैं। आप जूता उतार दीजिए। जूता उतार दें। चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, जो विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण आई थिंक 27 फरवरी 1931 को इसी स्थल पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज़ाद जी, आप हमेशा, जब तक ये भारतवर्ष रहेगा, आप लोगों के दिलों में बने रहेंगे। आपको कभी भी ये देश भुला नहीं पाएगा ना। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आई थिंक जो हमें रास्ता दिखाए थे वो पुलिस उलिस या वैसे वाले में थे ना, किसी प्रशासनिक वाले कार में ही थे। तभी वो ऐसे कर रहे थे। हाँ, पर्सनालिटी भी और उनका एटीट्यूड भी उसी टाइप का था। देश और आज़ाद और जय हिंद। गेट नंबर 3, यानी गेट नंबर 3 के जस्ट, गेट नंबर 3 वाले पे जहाँ पर आएंगे तो गेट नंबर 3 के सामने ये इनका शहादत स्थल है। लव यू आज़ाद जी, लव यू। तो हम लोग क्या क्या कर लिए? अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मूर्ति स्थल देख लिए, राजकीय संग्रहालय देख लिए, युद्धक विमान MiG-21 देख लिए, जॉगिंग ट्रैक वही वाला शायद देख लिए हम, झूला प्रांगण देख लिए जो था, पुष्प वाटिका देख लिए, झील और फव्वारा कहीं बचा है वो ढूंढते हैं, मतलब एक चक्कर लगाते हैं फिर देखते हैं। तो अंकल से पूछते हैं कहाँ पे है झील फव्वारा। अंकल, झील और फव्वारा किधर है जो लिखा है? उधर से ही तो आए हैं। चलिए इधर से चक्कर मार के घुस जाते हैं। जब आए हैं तो सारी चीज़ें देख ही लेते हैं। ठीक है, कोई बुरा नहीं है उसमें। एक चाचा भतीजा मूवी देखे हो? कार्टून देखा हूँ। नहीं। क्यों भतीजे? नहीं देखा। अब हम चलते चलते थक रहे हैं। हमें गेट नंबर 1 पे जाना, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है। हमने लगभग जितने भी यहाँ पे मेंशन चीज़ें हैं देख चुके हैं।
फव्वारा तो अभी तक आई थिंक चल तो नहीं रहा होगा, जो फव्वारा लिखा था। तो यदि रास्ते में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ही लिए हैं। क्यों शिवांश ना? हाँ, अब घर की तरफ प्रस्थान किया जाए। हाँ चलते हैं। वो भी क्या फील है? काफ़ी बड़ा पार्क है इससे रूज। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि छिछला टाइप का पार्क है, पूरा अच्छी तरह पेड़ पौधे यहाँ पे लदे भरे पड़े हैं पार्क में। जैसे कई पार्क होता है ना, पार्क है पेड़ है ही नहीं, उसमें 2-4 पेड़ है, ग्राउंड रहता है। ग्राउंड रहता है। ये ऐसा पार्क है जिसमें आप पूरा पेड़ के बीच में ही, हरियाली के बीच में ही, प्रकृति के बीच में, रियल पार्क जिसको बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक ही पौधा हो, बेर आम पेड़ कितना, मतलब मेरे को लग रहा है हजारों तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ये सिंथेटिक का ट्रैक है, इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, 2900 मीटर 3 किलोमीटर है। ये पूरा दब रहा है, जैसे सिंथेटिक नहीं होता है। बिना सफर चलेंगे ज़्यादा मज़ा आएगा इससे। इस पे साइकिल चलाना, जानवर लाना या अपने पालतू जानवर वगैरह लाना, खुरोचना वगैरह वगैरह सारे प्रतिबंधित हैं। आज़ाद पार्क आए, 3 किलोमीटर इस सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक पे चलें, आपके पैर भी एकदम मस्त रहेंगे। जॉगिंग का जॉगिंग लगभग हम लोग 3-4-5 किलोमीटर तो चल ही चुके होंगे ना अब तक, पूरा जितना घूमे हैं 4-5 आराम से चल चुके। हाँ, उससे ज़्यादा ही चल चुके होंगे। ये गेट नंबर 5 पे पहुंच गए हम। गेट नंबर 1 किधर है? इधर चला जाए अब। इधर से फिर मुझे साथ गोल में होगा। हाँ, ये है गुलाब वाटिका। अच्छा, लाइब्रेरी के पीछे ही थे ना, तो हम लोग लाइब्रेरी के दूसरे साइड आ गए हैं ना। ये देखो। जय हिंद। हम घूमते घामते फिर से विक्टोरिया मेमोरियल और ये दो छिपे पड़े हैं उस तरफ आ गए हैं। गेट 1 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ये तो आप देख ही चुके हैं, पब्लिक लाइब्रेरी। यानी दोनों आसपास हैं। यहाँ महिलाएं क्रिकेट का प्रैक्टिस करती हुई। तोप इधर है, इधर तोप है। काफ़ी बड़ा पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। हाँ। ना शिवांश, काफ़ी बड़ा पार्क है ना? बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। घूमते घूमते हम भी अब थक गए। गेट नंबर 1 यानी हम लोग यहाँ से गुजरे थे ये ओपन जिम से। इधर से जाएंगे, यानी हम लोग को इधर से बढ़ना है। सब जिम करते हुए ओपन जिम में, कोई बेंच प्रेस, कोई पैर वाला, कोई हाथ वाला, कोई कमर का, सब लगे पड़े हैं। लान का सबसे ज़्यादा आनंद आप इसे दूर से देखकर ले सकते हैं। उद्यान की शोभा बनाए रखने में सहयोग दे। उद्यान बंद होने पे समय रात्रि 9 बजे से 4 बजे तक, यानी रात 9 बजे बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है ना। गेट नंबर 1 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अब एग्जिट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे, अब भन से घर जाएंगे ना। हो गया 1 महीने का व्यायाम। एक ही दिन में। बीच में एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी का मंदिर भी है इसके अंदर। बोलो बजरंग बली की जय। कहाँ गया? ये रहा। चलो अब एग्जिट किया जा रहा है। एग्जिट गेट नंबर 1।
चलो पहलवान निकला जाए। अच्छा छोटा सा बैठने के लिए बनाया गया ना, बैठ का टाइप। चलो 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 बाबा। हाँ सफाई बहुत अच्छी खाती थी ना। हाँ। So Viresh and शिवांश। Shivansh is signing off from Chandrasekhar Azad Park. See you guys. See you. Bye. Say bye. बाय। बाय। गेट नंबर 1 के बाहर का दृश्य। फल उल सब्जी उब्जी बेची जा रही हैं। यातायात और दिन का भीड़ भड़क्का स्टार्ट हो चुका है। गेट नंबर 1 शहीद भगत सिंह द्वार हम लोग बाहर निकल चुके हैं। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है सही सलामत। चलिए अब वाकई में साइन ऑफ। चंद्रशेखर पार्क से मैं और शिवांश। मैं कंफ्यूज जाता हूँ, बड़े वाले का नाम सूर्यांश है, इसका शिवांश है। गलती से लगी है। हाँ ये देखिए गाड़ी मैंने जामुन के पेड़ के नीचे वहाँ खड़ी की थी। इतने जामुन गिरे हैं, इतने जामुन गिरे हैं इस पे कि ऐसे लगा कि गोली मारा गया। ये देखिए कितने जामुन इस पे गिरे हैं। एक्चुअली जहाँ पार्किंग किया है वो जामुन के पेड़ के नीचे किया है। जामुन के पेड़ धड़ाधड़ जामुन इस पे गिराए हैं। चलिए अब मिलते हैं, अब निकलते हैं। अनलॉक। मारे गए। उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और मारे गए। सही है। ये देखिए अब गाड़ी में बैठ लिया गया है। 1-2 महीने का हमने एक्सरसाइज कर लिया है। अब 1-2 महीने आराम करेंगे। 1-2 महीने आराम करेंगे। अब ये हुआ गाड़ी स्टार्ट। डैश कैम डिंगिंग पाए ने हमारा स्वागत किया। हेलो डिंग डिंग पाए। अब चलिए यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। और आज का अल्फ्रेड नोबल पार्क, आज़ाद पार्क, सारे पार्क कंपनी बाग। अच्छा हमने क्या क्या घूमा यहाँ पे? हम लोगों ने 2900 मीटर चला। हाँ जॉगिंग पार्क ट्रैक पे विक्टोरिया मेमोरियल देखा। विक्टोरिया मेमोरियल देखा। हाँ उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का वो देखा जहाँ पर उन्होंने शहीद हुए थे। हाँ और लाइब्रेरी देखी। हाँ और जहाँ फाउंटेन था वो भी देखा था। हाँ पर चल नहीं रहा था फाउंटेन चल नहीं रहा था। बस। इतने ही जगह थे और तो थे ही नहीं। और प्रकृति को देखा अच्छी तरीके से। हाँ प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव के साथ हमने प्रकृति के साथ मतलब हमें जैसा पता ऐसा मौका मिलता नहीं है जल्दी। हाँ बनाया अच्छी तरीके से गया है। पता नहीं कितने हजारों तरह के पेड़ पौधे यहाँ पे होंगे। हाँ, थे तो बहुत से। चलते चलते थक गए। चलते चलते थक गए। अब चलते हैं, हो गया बहुत। बाय गाइस। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।